हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में विशाल धरने का आयोजन किया गया है और डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी मांग को पिछले 5-6 दिन से लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है जिसको मैं आप सभी मित्रों से साझा करना चाहता हूं। तो मित्रों, अपडेट कुछ ऐसी है कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था और उसके बीच में अभी कल ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हमारे विभाग में कोई भी नई भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। और उसके बाद हमारे डीएलएड प्रशिक्षुओं का, हमारे भाइयों का आक्रोश और बढ़ गया और जो धरना प्रदर्शन की गति थी उसको और तेज कर दी गई अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और आप जानते हैं कि उसके बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया सुभाष चौराहे तक सिविल लाइंस में और उसके बाद कई माध्यमों से, ज्ञापन के माध्यम से और अपनी संख्या को बढ़ाकर हमारे डीएलएड प्रशिक्षु भाई अपनी बात को लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं को आश्वासन मिला है कि आप लोग 5 दिन का इंतज़ार करें और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लोगों की बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाएगी और अगर कोई नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हमको आदेश मिलता है तो हम नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे अवश्य बढ़ाएंगे। और आप लोग जान लीजिए कि आपने जो धरने प्रदर्शन का आयोजन हुआ है ये बहुत ही अच्छे समय पे किया गया है। मैं सभी आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया। इससे एक मैसेज गया उच्चाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के समक्ष कि डीएलएड प्रशिक्षु भाई भर्ती के लिए प्रयासरत हैं और भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। और आप जान लीजिए कि इस समय विभाग में, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि सरकार ने हलफनामा बाकायदा दिया है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद से विभिन्न जनपदों से जो प्रमोशन का डाटा मंगाया जा रहा था तो उसमें भी देखा जा रहा था कि सहायक अध्यापकों के हजारों पद रिक्त हैं विभाग में। और हालांकि फिर बाद में मंत्री जी द्वारा विधानसभा में उत्तर दिया जाता है कि हमारे शिक्षा मित्रों और अनुदेशक भाइयों को मिलाकर पीटीआर जो पीपल टीचर रेशियो होता है, छात्र शिक्षक अनुपात, जो प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्र पे 1 शिक्षक, जो कि आरटीई में जिसका उल्लेख किया गया है। तो ये पीटीआर मेंटेन है और हमारे विभाग में कोई रिक्त पद नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि इस सारे बयानों के बाद भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में रिक्त पद है और अगर अभी आपने ये जो सही समय चुना है, अब अगर अभी आपने मेहनत करके अपनी बात को उच्चाधिकारी और सरकार तक पहुंचा दिया तो आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं तो आपकी बात को अवश्य कंसिडर किया जाएगा और हो सकता है कि विगत 1-2 महीने में ही आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिले। और आप जान लीजिए कि पहले टेट की परीक्षा होगी, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा और फिर शिक्षक भर्ती भी आ सकती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी ये बताया जा रहा है कि अभी हमारे जो आयोग का गठन हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उसमें अभी तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो अभी भर्ती प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो वास्तव में ये थोड़ा सा वैलिड प्रश्न है कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में लेट लतीफ़ी चल रही है। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर सरकार चाह गई और अगर प्रशासनिक अधिकारी चाह गए तो बहुत ये असंभव सी बात नहीं है कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। ये काम भी कराया जा सकता है और ये सारा काम बुलेट ट्रेन की स्पीड से पूरा हो सकता है। और दूसरा विकल्प भी हमारे पास मौजूद है कि अगर आयोग के गठन में, हालांकि अध्यादेश तो पास कर दिया गया है, विधेयक भी पास कर दिया गया है और सारा काम उसमें हो गया है, तो ये कार्य बहुत जल्दी हो सकता है। और नहीं तो पीएनपी प्रयागराज के द्वारा ही भर्ती का आयोजन किया जाता रहा है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो इसमें बहुत ही असंभव सी बात नहीं है और मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने जो ये सारा कार्य किया है इससे कहीं न कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें और भर्ती जो है वो वैकेंट सीट्स हैं, हम लोग तो विभाग में हैं, कार्य कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हम रोज़ वही डाटा दे रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि थोड़ा सा आप लोग अभी बीएड प्रशिक्षुओं को बाहर कर दिया गया, तो केवल डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका है। तो ये आपके लिए और भी सुनहरी बात हो जाती है कि डीएलएड प्रशिक्षु तो संख्या तो अब कमी हो गई है, मतलब 5-6 लाख 7 लाख टेट उत्तीर्ण होंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले टेट परीक्षा में भी कुछ आंकड़ा बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला नहीं है। और मैं अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि कितने प्रशिक्षु एक अनुमानित आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, तो इसका आंकड़ा भी मैं आपको दे दूंगा। और अगर भर्ती आएगी तो कितनी बड़ी आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, कितने पद पर भर्ती आएगी, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से वीडियो में दूंगा। तो अगर आपके जितने भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सारे सवाल कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम जो है उसको लिस्ट करके और लिस्ट वाइज हर सवालों का जवाब आपको वीडियोस के माध्यम से दिया जाएगा। बाकी मैं एक खुद बेसिक शिक्षा विभाग में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हूँ विगत 4-5 वर्षों से, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक सूचना आपको दूंगा जिससे आप भ्रम में ना रहें और अपनी तैयारी को गति दे पाएँ और विभाग की विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत हो सकें, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो या आप सूचनाओं के अभाव में पीछे ना रह पाएँ, क्योंकि सूचनाओं का अभाव बहुत बड़ा अभाव होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना क्रांति है, तो इन सारे माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लगातार आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको यूपी सुपर टेट का सिलेबस या यूपी टेट का सिलेबस या सुपर टेट में गुणवत्ता अंक कैसे बनते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दे रखे हैं अपने इसी चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके इन सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती का आयोजन हो, क्योंकि हमारे डीएलएड प्रशिक्षु भाई और बीएड प्रशिक्षु भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनको तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर कर दिया गया है, उसमें भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन डीएलएड प्रशिक्षु भाइयों के लिए तो अभी एक सुनहरा अवसर है, तो आप इस अवसर को भुनाएं और अपनी तैयारी भी करते रहें, और साथ में धरना प्रदर्शन के आयोजन की अगर सूचना आती है तो उसमें भी शामिल होने का प्रयास अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।